नमस्कार बच्चों। पिछले भाग में हमने मसावी और मसावी के अंतर्गत मसावी जो है वो भाग विधि से और गुणनखंड विधि से निकालना सीखा। आज के इस टॉपिक में लसावी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और उसको कैसे निकाला जाता है आसान तरीके से वो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जरा, लसावी क्या है? लसावी का मतलब होता है लघुत्तम सामान्य विभाज्य। मसावी में विभाजक होता है और लसावी में होता है विभाज्य। आपको यहाँ कंफ्यूजन होता है, बस इसको आप ध्यान रखिएगा। ये विभाज्य होता है, लसावी में क्या होता है? विभाज्य होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। पिछली कक्षा में हमने क्या किया था? पिछले कक्षा में हमने किसी भी संख्या का दो पहाड़े लिए थे, जैसे कि 6 और 7 का पहाड़ा लिया था हमने। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42। आगे पहाड़ा पूरा करते थे। फिर देखो 7 का नाम 7 1 7 7 2 14, 7 3 28, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 7 6 42 और 7 7 49। तो आप छठी कक्षा में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि क्या होता था इसमें कि लघुत्तम सामान्य विभाज्य, मतलब किन्हीं दो संख्याओं से जो विभाज्य होता है वह लघुत्तम सामान्य विभाज्य कौन सा होता है ना। तो यहाँ पर देखिए लघुत्तम विभाज्य कौन सा है? इन दोनों संख्याओं से लघुत्तम सामान्य विभाज्य कौन सा है? देखिए विभाज्य सामान्य, कोई सामान्य नजर आ रहा है? 6 7 12 14 18 21 24 28 30 35 36 42। ये देखिए, ये जो है ना, ये 42 और ये 42 सबसे छोटा सामान्य विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं 6 और 7 का जो लसावी होगा, 6 और 7 का लसावी जो होगा वो हो गया 42 हो गया। तो एक आसान तरीका था। अभी हम जैसे जैसे बड़ी कक्षा में जाते हैं तो हमको उसका तरीका जो है वह बदलना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि लसावी जो है वह गुणनखंड विधि से किस तरह से निकाला जाता है। लसावी को हम गुणनखंड विधि से किस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो लसावी बहुत आसान है, आपको बस समझना क्या है, दो सब संख्याओं के गुणनखंड निकालने हैं। जैसे 60 तथा 40 का लसावी। ठीक है, 60 तथा 40 का लसावी कैसे निकालेंगे? मैंने पहले ही बताया आपको कि सबसे पहले तो इसके गुणनखंड जो है वो गुणनखंड तैयार कर लेने हैं। जैसे कि 60 का गुणनखंड कैसे होंगे? जैसे 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 2 मतलब 2 15 15 30 30 दूनी 15, तो 15 दूनी 30, फिर हो गया 3 गुणिले 5। ठीक है, 5 3 15। ये हो गए 60 के गुणनखंड हो गए। फिर दूसरा संख्या है 40 के गुणनखंड निकाल लीजिए। 40 के गुणनखंड निकलेंगे 2 गुणिले 10, फिर 20 गुणिले फिर 2 20 दूनी 40, फिर हो गया आपका 10 दूनी 20, फिर हो गया आपका 5 दूनी 10, फिर उसके पश्चात आपका हो गया 40 की 40 ना। तो गुणनखंड कितने होंगे? देखो 2 दूनी 20 दूनी 40, फिर 10 दूनी 20, फिर 2 5 है ना। तो इस तरह से, ठीक है। देखो 2 एकम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। ये सारे गुणनखंड निकल गए, इसके 40 गुणनखंड आ गए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 जो है वह सब अधिक कितने बार आया है? 3 जो है वह कितनी बार आया है? 5 जो है वह कितनी बार आया है? ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो जैसे कि हम पिछले संख्या में देखे कि सामान्य गुणनखंड क्या थे और असामान्य गुणनखंड क्या थे। तो दोनों में सामान्य गुणनखंड देखो, इधर 2 है तो 2 गुणिले इधर भी 2 है, इधर भी 2 है 2, फिर देखिए इधर 2 2 निकल आए। अब यहाँ पर आपको कोई भी सामान्य गुणनखंड नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? जो सामान्य गुणनखंड नहीं भी है उन सभी गुणनखंडों को हम इनके साथ और सामान्य गुणनखंड क्या है? देखो 5, 2 के बाद 3 है तो इधर 3 नहीं है, फिर इधर 2 है तो उधर 2 नहीं है, फिर लेकिन 5 है तो
105 आ गया। फिर असामान्य गुणनखंड कौन से बचे? असामान्य गुणनखंड आपके पास 2 और 3। मसावी में क्या होता है? मसावी में सिर्फ सामान्य गुणनखंडों का ही गुणा करके उसकी मसावी निकाली जाती है, लेकिन लसावी में आपको सामान्य गुणनखंड निकाल होते हैं और साथ में असामान्य गुणनखंड भी लेने पड़ते हैं मसावी निकालने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसका मसावी क्या निकल आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 किया 60 और 60 दूनी 120, सॉरी ये लसावी इसका निकल आएगा। तो 60 और 40 का जो लसावी है वो लसावी आपका निकला 120। तो इस तरह से आप आसानी से लसावी निकाल सकते हैं। इसका एक ऊर्ध्वाधर तरीका भी है, ऊर्ध्वाधर तरीके से भी हम लसावी आसानी से निकाल सकते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। चलो वो भी जान लेते हैं फटाक से तुरंत। ऊर्ध्वाधर पद्धति से कैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 16, 28, 40। देखो 16, 28 और 40 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं का हमको लसावी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम ऊर्ध्वाधर पद्धति में लिखेंगे। ऊर्ध्वाधर विधि आसान होती है। सबसे पहले आप 16, उसके बाद 28, फिर उसके बाद 40। अब इनको क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों में इकाई यहाँ है 8 है, 6 है और 0 है, तो 2 से भाग जाएगा। अब 2 से भाग जाएगा तो यहाँ 8 बार जाएगा, यहाँ 14 दूनी 28, यहाँ 20 दूनी 40, ठीक है। फिर वापस 2 से जाएगा, क्या देख लेते हैं, बिल्कुल जाएगा 8, 4, 0 है, तो यहाँ 4, यहाँ 7 और यहाँ 10, बराबर। अब यहाँ देखिए, अभी 2 से यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, तो जहां जाता है वहां आप भाग दीजिए। 2 दूनी 4, 7 जैसे का वैसा, और ये 5। अब यहाँ अंतिम क्या आ गया, अंतिम कुछ नहीं है। अब यहाँ भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी के सभी इकाई में आ गए हैं, अब ये बटने वाले नहीं है। अब इसका लसावी कैसे ज्ञात करेंगे हम, लसावी क्या होगा? लसावी के लिए हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो सामान्य गुणनखंड है उनका गुणा कर लेंगे पहले, 2 गुणिले 2, 2 गुणिले 2 गुणिले 2। उसके पश्चात जो असामान्य गुणनखंड है उनको भी हम साथ में गुणा करेंगे, गुणिले 5। अभी देखो इसका लसावी कितना निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और 7 5 35 और 35 गुणिले 16 कितना हो गया, 80। देखो 16 पंचे 80 की 0 हाथ का है 8 और 16 3 48 और 8 8 8 56, मतलब टोटल लसावी निकल रही है आपकी 560, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमें लसावी ज्ञात करनी होती है। लसावी बहुत आसान होता है। और इसमें एक बात ये बताना चाहूंगा मैं कि दोनों संख्याओं का हमें मसावी और लसावी दोनों ज्ञात करना होता है। मसावी और लसावी एक ही, जैसे कि एक ही कोई भी संख्या दी होती है, उसी संख्याओं में से हमें मसावी भी ज्ञात करना है और लसावी भी ज्ञात करना है। तो उसके लिए ये जो ऊर्ध्वाधर विधि है वह बहुत ही कारगर साबित होती है और सटीक इससे उत्तर निकल आता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं 15, 45 और 105, 15, 45 और 105 का लसावी और मसावी दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। मसावी और लसावी दोनों ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको ऊर्ध्वाधर विधि जो है वह थोड़ी आसान होती है तीनों ज्ञात करने के लिए। अभी यहाँ गौर करिए, ध्यान से गौर करिएगा वीडियो देखते समय। यहाँ देखिए इकाई में 5 है, यहाँ भी इकाई में 5 है, यहाँ भी इकाई में 5 है, तो 2 और 3 से जाएगा, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 5 और 1 6, 3 से जाएगा, 4 5 9 3 से जाएगा, 10 और 5 15 मतलब 3 से जाएगा। तो सबसे पहले 3 से भाग दे दीजिए इधर, 3 और 5 15,
15 त्रिक 45 और देखिए इधर 15 त्रिक 45 और 30, 35 और 30 त्रिक 90 और 35 दिया 105, है ना, 35 दिया 105। अब यहाँ देखिए, यहाँ वापस 3 से एक बार भाग जाएगा, देखो इसमें नहीं जाएगा लेकिन इन दोनों में 3 से भाग जाएगा। देखिए 5 त्रिक 15 और 7 5 35। अब गौर करने वाली बात क्या है, ये गुणनखंड हमको मिल गए हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि मसावी क्या है। मसावी सामान्य गुणनखंडों का है। मसावी जो है वह सामान्य गुणनखंड है। सामान्य गुणनखंड कितने निकले? सिर्फ 3 और 3, 3 और 3, है ना। सॉरी 5 से भाग जाएगा, यहाँ 5 गलती हो गई। देखिए 5 एकम 5, सॉरी 5 त्रिक 15 और ये 7 5 35, बराबर, इधर 3 लिख दिया। ठीक है, तो अभी देखिए सामान्य गुणनखंड निकले 3 गुणिले 5, तो मसावी जो निकली 5 त्रिक 15 निकली। और तो लसावी क्या होगी? यहाँ लसावी क्या होगी? लसावी जो होगी वह पहले आपके सामान्य गुणनखंड भी आएंगे और उसके साथ साथ असामान्य गुणनखंड भी आएंगे। तो यहाँ असामान्य एक का कोई वैल्यू नहीं, गुना में एक ही होता है, तो 3 और गुणिले 7। अब इन सभी का आपको आपस में गुणा करना है। आपस में गुणा करने पर आपको उसकी मसावी भी पता चलेगा। जैसे 5 त्रिक 15, 15 त्रिक 45 और 45 7 315, तो ये उसकी आपकी लसावी हो गई। बहुत आसान और सिंपल तरीके से हम लसावी जो है वह निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें लसावी और मसावी को आसानी से समझना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।